चलो जी मॉर्निंग शुरू हो गई है। तो ये मैं सोच रही हूँ कि गोभी का सालन जो कल मैं लेकर आई थी, दिल कर रहा है कि सुबह सुबह नाश्ते में इसको खाऊं कि नहीं खाऊं, कुछ समझ नहीं आ रही है। साथ में चपाती है, कल 2 चपातियाँ लेके थी, एक ही खाई थी, ज़्यादा खाई ही नहीं गई मुझसे चपाती। तो एक पड़ी हुई है अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि जो पड़ी हुई है वो मैं खा लूँ। लेकिन तो तो अभी मैं चाय बना रही हूँ इंग्लिश टी, तो साथ में ये मैं गोभी का सालन और रोटी ही खा लेती हूँ। क्या करूँगी, दिल कुछ नहीं समझ आ रही थी, दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने का। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब आपके साथ भी होता है? बताइएगा ज़रूर कि आपको भी ऐसा फील होता है कि सुबह सुबह दिल ही नहीं करता कुछ खाने को। अर्ली मॉर्निंग में मैं 11-12 बजे के बाद ही नाश्ता खाती हूँ रफली। तो अभी आज दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो जो भी दिल करता है खाना तो पड़ेगा, क्योंकि आज बेटे की अपॉइंटमेंट है किडनी की, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं रीनल अपॉइंटमेंट पे, तो वहाँ पे टाइम लग जाएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? ठीक ठाक हैं? तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है और मैं गोभी का सालन रोटी के साथ खाने लगी हूँ। तो मैंने अभी गोभी के सालन को गर्म किया है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो अभी मैं रोटी गर्म कर रही हूँ। तो उसके बाद हम आज जा रहे हैं अपॉइंटमेंट पे। रीनल की किडनी की अपॉइंटमेंट नहीं है, ईएनटी की अपॉइंटमेंट है। जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे ना मेरे बेटे की जो ट्रैकी है ना, वहाँ पे ना होल जो होता है ना, जब भी ट्रैकी डालते वहाँ पे लंप सा हो गया, स्किन जो है वो बाहर आ गई है। तो वो जो लंप है ना वो स्ट्रगल कर रहा है, यानी कि उसकी वजह से मैं ट्रैकी नहीं डाल सकती हूँ, मुश्किल हो रही है। उसको इरिटेशन होती है, ब्लीडिंग होती है, तो इस वजह से फिर ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो आज ईएनटी के अपॉइंटमेंट पे हम जा रहे हैं, तो वहाँ जाके फिर वो देखते हैं वो क्या करती हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि लेज़र के साथ ना कटिंग कर देते होते हैं यहाँ से वो पीस। तो आज देखते हैं कि आज क्या करते हैं, और उसके बाद प्लान करें कि ऑब्वियसली जब जाना तो है ही बाहर, तो बाहर गए हैं तो कुछ और भी साथ में मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो हस्बैंड और बेटा कह रहे हैं कि सिनेमा पे ले जाएं हमें, तो वहाँ पे फ़िल्म देख लेते हैं जाके ना, साथ में फ़िल्म भी देख लेते हैं। तो मेरा दिल कर रहा था कहीं बैठ के खाने का, तो वो भी सोच रहे हैं कि शायद हम कहीं बैठ के खाना भी खा लें। देखते हैं, टाइम तो काफ़ी है, अभी तो सुबह के 9 बजे हैं, मेरे ख्याल 9 बजे हैं। तो उसके बाद अपॉइंटमेंट है तकरीबन 1 o'clock, उसके बाद फिर सिनेमा पे, फिर उसके बाद फिर खाना खा लेंगे। कुछ इस तरह से प्लान है आज का। तो आज का यही है, बस उसकी बेचारे की ना बस ये हिस्सा जो है वो पेन होता है, इस वजह से आज अपॉइंटमेंट है जो लास्ट वीक हमें नहीं मिल सकी थी, इमरजेंसी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब मिली है, तो उसके लिए रेडी हो रहे हैं। चलो फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हाँ जी गाइस, आज मैं अपने ना डिफरेंट फाउंडेशन लगा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ये वाली फाउंडेशन जो है इसे ट्राई करूँ मैं। मैक की है फाउंडेशन, तो इसका नंबर है NW25। तो मैं सोच रही हूँ कि NW20 ले लूँ या NW25। ये कलर आप क्या कहते हैं कि ये कलर कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, ये आप देख लें अच्छी तरह से, ये कलर जो है मेरे ऊपर सूट करता है कि नहीं। तो फिर मैं यही वाला रखूँ नंबर NW25। ये है स्टूडियो स्कल्प्ट NW25, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो मैं सोच रही हूँ कि यही कलर रहने दूँ या कलर चेंज करूँ इसका। फाउंडेशन तो अच्छी है, मैंने पहले भी यूज़ की थी, बहुत देर हो गई है इसको यूज़ किए हुए, लेकिन अब मैं फिर से दोबारा सोच रही हूँ कि दोबारा इसको ही यूज़ करना शुरू करूँ। लेकिन कलर का मैं श्योर नहीं हूँ कि वही कलर जो पहले लेती थी वही वाला रखूँ या कलर मैं चेंज कर लूँ, डार्क लूँ, लाइट लूँ, या जो आपको नज़र आ रहा है यही वाला। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कलर सूट कर रहा है या इससे लाइट या डार्क ले लूँ। ठीक है, अभी ना ये कलर कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है जो फाउंडेशन का है। मैंने मुकम्मल कर लिया फाउंडेशन, अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। कलर बस आपने बताना है कि ये कलर कैसा लग रहा है, ये चेंज करूँ या यही कलर रहने दूँ। ठीक है, मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है।
शेप देखें इसकी कितनी खूबसूरत बनती है। इस लिप ग्लॉस का कलर भी बहुत प्यारा है और इसकी जो है ना क्या कहते हैं, इसकी स्मेल, इसका टेस्ट बहुत नाइस है। हाँ जी, अब मैं ऊपर आ गई हूँ चेंज करने के लिए कपड़े। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से कपड़े चेंज करूँ। अब मैंने अपनी फ्रेंड को भेज दिया, मैंने कहा चलो आप मुझे मैकडॉनल्ड से ब्रेकफास्ट ला दो। बेटा कह रहा मुझे मैकडॉनल्ड का ब्रेकफास्ट खाना है क्योंकि लेट हो रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपके जल्दी से चेंज कर लेती हूँ और आप जाओ तो नाश्ता लेके आओ। तो मैंने नाश्ता खा लिया था, लेकिन अब क्योंकि 2-3 घंटे तो हो गए हैं तो मैंने कहा चलो एक हैश ब्राउन तो बनता है ना यार, तो एक हैश ब्राउन खा लूँगी मैं। तो चलो मैं अभी चूज़ करती हूँ कपड़े, देखती हूँ कौन से कपड़े पहनती हूँ फिर मैं। अच्छा जी, तो मैंने कपड़े जो हैं वो चूज़ कर लिए हैं। ये वाले कपड़े जो है ये मैंने चूज़ किए हैं। मैंने कहा चलो आज सिंपल से हो जाए, हॉस्पिटल ही जाना है अपॉइंटमेंट पे, बाहर ही जाना, कौन सा कोई शादी वगैरह है। और मैंने ये हेयर लुक किया है इस तरह से कि आज मेरा दिल नहीं था नॉर्मल हेयर जैसे करने का। मैं सोची थी जैसे नहीं रफ़ लुक होता है उस तरह का कर लूँ। तो रफ़ लुक के लिए बहुत ही ईजी है, आपने बालों को कोई भी ब्रश या कॉम नहीं करनी, आपने कंघी नहीं बालों को करनी, सिर्फ बाल को ऐसे पकड़ के ऊपर को तो सिर्फ अपना हेयर बैंड डाल लेना। क्योंकि ये देखिए इस तरह से जब बाल होते हैं ना तो इसका मतलब ये कंघी नहीं किए हुए ये रफ़ लुक में आ जाता है, ठीक है। तो मैं अपना रफ़ लुक जो होता है वो इस तरह से करती हूँ, बहुत ही इजी तरीके से, कोई कंघी नहीं करनी होती है बालों को, तो बस ऐसे ही बालों को पकड़ा और पकड़ के तो इसको कंघी बांध लिया, ठीक है। तो ये आज का मेरा लुक है। और फाउंडेशन जैसे कि मैंने पूछा था कि मुझे बताएं कि ये कलर जो है फाउंडेशन का ये आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ये कलर भी, और ये फाउंडेशन भी मैक की है तो ये मुझे अच्छी लगी है। तो आप भी मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये कलर ठीक है या इससे मैं लाइट ले लूँ या डार्क ले लूँ या यही ठीक है, ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ बेटे को नाश्ता देने के लिए, ख़ुद भी मैं हैश ब्राउन खाऊंगी जो कि मैंने एक मंगवाया है। तो वो खाने के बाद फिर हम जाएंगे बाहर। स्क्रैम्बल्ड एग मैंने बना लिए हैं और साथ में मैं खाने लगी हूँ ये हैश ब्राउन, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई हैं स्क्रैम्बल्ड एग विद मफ़न स्क्रैम्बल्ड एग। अभी बस नाश्ता खा के दे के फैमिली को फ़ारग होके तो मैं यहाँ बैठी वेट कर रही हूँ बाहर जाने के लिए। अब तो जी आज बहुत बुरा हो गया। क्या हो गया है, हमारा जो इंटरनेट है वो बंद हो गया था। तो अब समझ में नहीं आ रहा था वीडियो जो है वो कैसे लोड किए जाएं, क्या किया जाए। तो आज इंटरनेट ने काम ख़राब कर दिया है। कितनी देर वेट किया, अभी तक ऑन नहीं हो रहा है। तो अपलोड भी करना मुश्किल हो रहा है वीडियोस, और रिसर्च करना मुश्किल हो रहा है। वीडियोस देखने होते हैं तो मैं अपने फ़ोन से, क्योंकि फ़ोन पे इंटरनेट है ऑलरेडी, तो आज मैंने सोचा चलो फ़ोन पे जो इंटरनेट है वो इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो वीडियोस अपलोड करने होते हैं वो मुझे कंप्यूटर से करने होते हैं, तो कंप्यूटर से जो है वो फिर या तो फिर हॉटस्पॉट करना पड़ेगा, लेकिन वो टू मच हेडेक मुझसे नहीं होता। तो मैंने कहा चलो वेट करती हूँ कंप्यूटर का जो इंटरनेट जो है वो ऑन हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने अभी फ़ोन किया है तो वो कहते थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। तो शायद कोई इशू बाहर होगा, जो बॉक्स इंटरनेट का होता है वहाँ पे शायद कोई इशू चल रहा होगा, तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, कब इंटरनेट जो है वो ठीक होता है। तो हम बिल्कुल रेडी बैठे, वैसे भी हम बाहर जा रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि बाहर जाने से पहले ना अपना एक वीडियो जो है वो अपलोड करना शुरू कर दूँ यूट्यूब पे, ताकि जब तक मैं वापस आऊँ तो जो वीडियो होगा वो अपलोड हो चुका होगा। तो लेकिन क्या करें, आज का वीडियो वापस आने के बाद ही मुझे करना पड़ेगा लगता है। कुछ और भी वीडियोस करने थे दूसरे चैनल्स के लिए भी, तो वापस आऊँगी तब करूँगी। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, बैठे हैं, रेडी हो गए हैं, लेकिन एक दो काम रहते हैं, वो करने के फ़ौरन बाद हम निकलेंगे अपॉइंटमेंट के लिए। आज इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि बेटे का जो ये प्रॉब्लम है ट्रैकी का वो सॉर्ट हो जाएगा, जो लंप निकला हुआ है। तो दुआ कीजिएगा। और
इंटरनेट के लिए भी दुआ कीजिएगा जल्दी ठीक हो जाए। आजकल की ज़िंदगी में इंटरनेट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। हाँ जी, तो गाड़ी में आ चुकी हूँ और बस अभी निकलने वाले हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं। तो पहले कुछ चीज़ें रिटर्न करनी है, रास्ते में आएंगी, तो वहाँ पे रिटर्न करने के बाद फिर हम हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे। आज एक और प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं आज प्रॉब्लम वाला दिन है शायद। हम बस गाड़ी से निकले तो बेटे की जो व्हीलचेयर की हॉइस्ट होती है वो ख़राब होगी और व्हीलचेयर नहीं निकल सकती थी, तो हम अंदर आए फिर हॉस्पिटल। वहाँ से आके हमने ना उनसे व्हीलचेयर नहीं निकल सकती तो ये वाली व्हीलचेयर फिर उनसे हमने ली, तो टेम्प्रेरी। तो मेरे हस्बैंड अभी गाड़ी में ही हैं, वो फ़ोन करेंगे इमरजेंसी व्हीलचेयर वालों को ताकि वो आके हॉइस्ट को ठीक कर दे। तो मैं और साथ में कैरर हमने सोचा कि हम क्यों ना अंदर चले जाए ताकि अपॉइंटमेंट जो है बेटे की वो लेट ना हो, तो एटलीस्ट हम जाके अटेंड कर ले। और इस वजह से हम तीनों बस आ गए अंदर। अब हम अपॉइंटमेंट को अटेंड करने लगे हैं और फिर हस्बैंड का वेट करेंगे कि वो देखते हैं क्या करते हैं बाहर। आज प्लान था यहाँ से फिर हम शायद सिनेमा पे जाते, लेकिन अब नहीं जाएंगे अगर वॉइस ठीक नहीं हुई तो। हाँ जी, अब हम गए थे अपॉइंटमेंट पे, उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया है माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि सॉर्ट आउट हो चुका है। और अब हम बस बैठे हैं थोड़ी देर यहाँ पे क्योंकि कॉफ़ आ रही है, उसको क्रीमें वगैरह लगी थी, तो अब हम बाहर जाएंगे गाड़ी में। See, that's it's like something's jammed down on that. You won't get that in. Right. See, because it's going in, you can see that it's not. Yeah, it's kind of going wrap, you know, ticking in there. अभी मैं आपको दिखा रही थी कि जो हॉइस्ट है उसका जो नट है वो निकल गया, वो टूट गया है। तो अब व्हीलचेयर जो है वो हम नहीं निकाल सकते, तो लगे हुए हैं लोग काम करने के लिए, वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि हो जाए, वरना फिर हमें घर जाना पड़ेगा या घर भी नहीं जा सकते अभी किसी को बुला के। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है और क्या होता है, कितना टाइम हम यहाँ पे रहते हैं। तो बस इमरजेंसी कभी कभी ऐसी आ ही जाती है ना कि बस काम कर रहे हैं, वो निकलने की कोशिश करें कि सेट हो जाए, नहीं तो फिर वो ऑर्डर करना पड़ेगा पार्ट, तो फिर पार्ट ऑर्डर करने के बाद ये फिक्स होगा। जी, हम यहाँ पे आके बैठे हैं खाना खाने के लिए। हमने सोचा कि पहले कुछ खाना खाया जाए। अभी यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, हमें खाना बहुत अच्छा यहाँ का लगता है। Did you have a number? If you want it, you can have it. नकली नान बिरयानी यहाँ पे मैंने लैम की मंगवाई है, पापड़ मंगवाए हैं, चिप्स बहुत नाइस लगी मुझे। अच्छा जी, हमने खाना खा लिया है, बड़ा मजा आया खाना खाने का। What did you have some? I had meat samosa and some of your biryani, very nice. लैम बिरयानी हमने खाई है, समोसे खाए हैं, चिप्स एंड पॉपटम। बड़ा नाइस खाना था, बहुत ही टेस्टी था। मैं रेगुलर यहाँ पे जब भी हम आते हैं तो जब बैठना होता है हमें, क्योंकि समटाइम हम ऐसा भी करते हैं ना कि चेकआउट ले लेते हैं खाना और खा के तो लेके चले जाते हैं, जल्दी में भी होते हैं या फिर लेट होता है तो, या फिर एक्सेस नहीं होती है ना व्हीलचेयर की। तो यहाँ पे हम फिर जल्दी जल्दी गए और जाके हमने खाना खाया। मास्क पहन के देखिए मेरी लिपस्टिक भी ख़राब हो गई है, तो मास्क पहनना पड़ता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पहना था। तो जी खाना बहुत मज़े का था। और उसके बाद यहाँ
देसी चाय का तो मज़ा अपना ही था। जो हमने देसी चाय पी है वो तो बहुत ही मज़ेदार थी। तो अब मेरे हस्बैंड कहते कुछ मिठाई भी ले ली जाए, तो अब वो गए हुए मिठाई लेने के लिए। मैंने कहा मैं तो पाकिस्तानी हूँ, समझ लें कि प्योर पाकिस्तानी स्टाइल में खाने, सारे प्योर पाकिस्तानी खाती हूँ, देसी खाने जो होते हैं वो ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैंने कहा मेरे लिए छमछम ले आए। अब मुझे नहीं पता कि आपकी या किसी की भी ज़ुबान में क्या कहते हैं उसको। वाइट कलर के होते हैं, राउंड गोल गोल राउंड होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। उनमें चास होती है स्वीट जैसे चीनी की, और कलरों में होते हैं, कभी कभी वाइट, कभी कभी ग्रीन, ब्लू, पिंक, सारे कलर में भी होते हैं। तो मैंने कहा चलो मुझे वो थोड़े से ला दे। तो अब देखते मेरे हस्बैंड क्या लेके आते हैं मिठाई में। वो तो हर किस्म की मिठाई पसंद करते हैं, वो ज़्यादातर ना अम्बाला की पसंद करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम सनम के पास थे तो इसलिए वो सनम की मिठाई लेने गए। यहाँ पे मैं आपको यूँ कि बाहर का भी ज़रा थोड़ा सा सीन, बाहर भी मौसम अच्छा है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। अब सर्दी ज़्यादा होती जा रही है, तो यहाँ पे अब क्योंकि हल्का सा रात का टाइम शुरू हो गया है, डार्क होना शुरू हो गया और लोग आ रहे हैं, इसी तरह से आस्ते आस्ते से बिजी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, गाड़ी में वेट कर रहे हैं, और जैसे ही लेकर आएंगे मिठाई तो फिर मैं गाड़ी चलाऊंगी। तो सीट बेल्ट तैयार है और मैं भी रेडी हूँ। तो जाते जाते टेस्को जाऊंगी, थोड़ा सा वहाँ से कुछ सामान लेना है, टेस्को से कुछ लेके फिर निकलेंगे। अभी हम यहाँ पे रुके हैं, मिल्क चाहिए था और एक दो चीज़ें, मैंने कहा चलो जल्दी से ले लेते, रास्ते में रुक के। बनाना भी चाहिए था, और शाम को मेरा बेटा कह रहा है कुछ नहीं जैकी पोटैटो खाना है, तो वो लेने आई हूँ आलू, तो वो मैं शाम को जैकी पोटैटो बनाऊँगी मैं। और जी हॉइस्ट का काम जो है वो इमरजेंसी सॉल्व हो गया था, तो अब मैं कल फ़ोन करके तो उसको बुक करेंगे गैरेज में, क्योंकि टेम्परी सिर्फ वो करके जाते हैं, टेम्परी सॉल्व करके। तो अब घर आने वाले नज़दीक ही हैं, बुक करके पहुंचने वाले हैं, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो आई होप कि मैं अभी देखती हूँ, और अगर ब्लॉग आज की और भी ऐड करूँ या यहीं पे बंद करती हूँ, देखती हूँ। हाँ जी, तो ये वाली मिठाई और ये है पजीरी, तो ये भी लेकर आए थे जिस मिठाई की मैं बात कर रही थी ना, ये वाली मेरी फेवरेट है। ये अब इसको जो कहते हैं आप समझ लें, हर किसी की अपनी अपनी ज़ुबान में कुछ कहा जाता है इसको। मेरी ये फेवरेट है, और ये भी मेरा फेवरेट है, सोन हलवा। तो गाइस आज की वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम घर आ चुके हैं और अभी पहुँचे हैं घर पे, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी ना अपने ब्लॉग को ख़त्म करूँ। आई होप कि आपको आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी, और जी हाँ प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, फिर तो डेफिनेटली आपको बनता है ना कि आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक एंड शेयर एंड कॉमेंट, प्यारे प्यारे से कॉमेंट कीजिएगा। अगर कोई सवाल आपके पास हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। चलो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।